let's see this question. The question is saying that a uniform conducting wire of length 12A and resistances R is wound up as a current carrying coil in a shape of. तो दो केस है हमारे पास, एक 12A का लेंथ का हमारे पास वायर था, तो इस वायर की लेंथ कितनी दे रखी है, L इक्वल टू 12 है, और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है हमें R। आगे पढ़ते हैं हम, वुड बी वाउंड करंट कैरिंग लूप इन शेप, जैसे इसमें करंट कितना हो रहा था I। अब इसको हमने दो शेप पर कर दिया है, पहले कौन से शेप पर, ट्राइंगल। तो पहला केस की अगर हम बात करें तो ये ट्राइंगुलर शेप बना दिया हमने, और साइड कितनी दे रखी है इसकी A, तो ये A है, ये A है, ये भी A है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई हमारे पास 3 है, बट टोटल लेंथ वायर की कितनी थी 12 है, तो नंबर ऑफ लूप्स कितने बन जाएंगे हमारे पास, तो नंबर ऑफ लूप इक्वल टू क्या कर देंगे हम, 12A डिवाइडेड बाय एक A की लेंथ कितनी, एक 3 है, एक ट्राइंगल की लेंथ कितनी 3 है, तो कितना हो जाएगा 4, तो नंबर ऑफ लूप तो कितने हो गए 4। अब ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल याद है तुम्हें, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4A² होगा, आसान है। चलो गुड, करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें I, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं मैं तो I मैग्नेटिक, क्या बोला गया था हमसे इसमें, पूछा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इक्वल टू क्या होगा IA। चलो तो करंट I मल्टीप्लाई बाय A की एरिया कितना हो जाएगा इसका, √3/4A², और नंबर ऑफ टर्न्स N है तो NIA लिख दूं क्या मैं, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया यहाँ से, √3IA²। क्लियर, तो पहले केस में तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, √3IA²। यहां पर कंसेप्ट पता है तुम्हें सबको, कंसेप्ट की बात कर दें अगर, तो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, NIA। ये मैग्नेटिक मोमेंट का कंसेप्ट हो गया। क्लियर, N इज द नंबर ऑफ लूप, I इज द करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर, और A इज द क्रॉस सेक्शन, A इज द एरिया। क्लियर, तो पहले केस में तो कितना हो गया, √3IA²। अब दूसरे केस में क्या बनाया हमने, इसको स्क्वायर बना दिया साइड L का, तो चलो देखते हैं हम केस 2, और इसमें क्या बना दिया था हमने, इसको स्क्वायर बना दिया, केस 2 वाला पे ये स्क्वायर बना दिया, जिसकी साइड कितनी देर की A, ये भी A होगा तो ये भी A। तो अब मुझे बताओ नंबर ऑफ लूप कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ लूप की अगर हम बात करें तो टोटल लेंथ कितनी थी वायर की, 12 है, एक लूप में कितना लेंथ जा रहा है, 4 है, सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा इसका, स्क्वायर का 4 है, तो कितने हो गए नंबर ऑफ लूप 3। तो अब वापस से I करंट फ्लो हो रहा है, तो M इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, NIA। चलो जल्दी से बताओ, तो N कितना 3, I एरिया कितना हो जाएगा इसका A², तो A², तो यहां पर M कितना हो जाएगा इसका 3IA²। हेंस ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, चलो देखो, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, पहले ट्राइंगुलर केस में तो √3IA², और जब हमारे पास क्या था स्क्वायर था तो उस केस में 3IA²। हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आसान।